फिल्म के शुरू होते ही ट्रेविस नाम के एक लड़के को हम देखते हैं। वो एक होटल के कमरे को किराए पर लेता है और जैसे ही वो कमरे में जाता है उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है जिनका नाम विक्टर और एंका होता है, जो वहाँ से जाने वाले होते हैं। फिर ट्रेविस उन दोनों को वाइन देता है। इसके बाद एंका नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद विक्टर एंका से कुछ पूछने के लिए बाथरूम में जाता है। वहाँ जाते ही वो चिल्लाने लगता है। वो ट्रेविस को भी वहाँ पर बुलाता है। ट्रेविस डरते हुए वहाँ जाता है और वो एंका को बेहोश पाता है। विक्टर ट्रेविस से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग वहाँ आकर दोनों को ले जाते हैं। यहाँ पर एक सच्चाई सामने आती है कि ट्रेविस ने उनकी वाइन में नशीला पदार्थ मिला दिया था, इसलिए वो बेहोश हो गए थे। ये कोई और नहीं था बल्कि ट्रेविस इलाइट हंटिंग क्लब के लिए काम करता है। होश में आने पर विक्टर खुद को एक कोठरी में बंद पाता है। फिर उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। इसी बीच दो गार्ड वहाँ पर पहुँचते हैं और वो एंका को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। विक्टर एंका के सामने होता है लेकिन वो चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता। फिर हमें स्कॉट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक हफ्ते बाद एमी नाम की लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन उसका दोस्त कार्टर उसे बैचलर पार्टी के लिए लॉस वेगस ले जाता है। वो वहाँ अपने अन्य दो दोस्तों से मिलते हैं। नाइट क्लब में जाकर उनका सामना दो लड़कियों केंद्रा और निक्की से होता है। दोनों लड़कियां उन्हें एक ऐसी जगह पर इनवाइट करती हैं जो शहर से बहुत दूर थी। फिर वो चारों दोस्त एक कैब में बैठकर वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक सुनसान जगह मिलती है जहाँ पर कोई नहीं था। स्कॉट को एमी का फोन आता है और वो उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। उसे छोड़कर बाकी दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। एमी का कॉल कटने के बाद वो अपने दोस्तों को खोजता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी अचानक से पीछे आता हुआ कोई शख्स उसका चेहरा ढककर उसे व्हील चेयर पर ले जाता है। वो छोटे पाइप के जरिए स्कॉट के मुंह के अंदर कुछ डाल भी रहा था। स्कॉट इन सबसे डर जाता है। तब हमें पता चलता है स्कॉट के दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहे थे और इसकी योजना उसके दोस्तों ने बनाई थी। फिर वो वहाँ पार्टी मनाते हैं जबकि केंद्रा स्कॉट को लेकर निकल जाती है। वहीं दूसरा दोस्त जस्टिन उन्हें देख रहा था। जस्टिन के साथ कोई लड़की नहीं थी। फिर निकी जस्टिन को अपना विजिटिंग कार्ड देकर माइक के साथ चली जाती है। दूसरी ओर हम केंद्रा और स्कॉट को देखते हैं। अब क्योंकि स्कॉट पहले ही एमी को धोखा देते हुए पकड़ा गया था, इसीलिए उसने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहता था। उसी समय माइक और निकी भी वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद स्कॉट केंद्रा उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। स्कॉट की हालत खराब हो जाती है और वो क्लब से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि कैब ड्राइवर अभी भी वहीं पर था। उसे देखकर जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है। स्कॉट अपने होश खो बैठता है और कैब ड्राइवर वहाँ आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। फिर हमें एलाइट हंटिंग क्लब के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो दूसरे लोगों के साथ जा रहे हैं। अगली सुबह होश आने पर स्कॉट खुद को कार्टर और जस्टिन के पास पाता है। वो ये बात समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। अब स्कॉट माइक को वहाँ न पाकर उसके बारे में पूछता है। फिर उसके दोस्त जवाब देते हैं कि वो निक्की के साथ गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। ये सुनकर स्कॉट उससे संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन बंद था और वो सोचते हैं कि माइक वापस आ जाएगा। लेकिन माइक एलाइट हंटिंग क्लब का शिकार बन चुका था। उन्होंने उसे एक कैद में बंद कर दिया था। माइक खुद को कैद में पाकर घबरा जाता है। तभी दो गार्ड आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसे वहाँ से ले जाकर एक कुर्सी से बांध देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक को एक शो के लिए कुर्सी पर बिठाया गया है और इसके लिए उनके आसपास कई अमीर लोग बैठे हुए थे। वो सभी माइक पर बेटिंग कर रहे थे, जैसे कि अगर वो अपनी जान की भीख मांगेगा या फिर पैसे देने के लिए कहेगा और या फिर अपने परिवार के लिए अपनी जान बचाने के लिए कहेगा तो ये अमीर लोग ढेर सारा पैसा लगाएंगे। इसका मतलब है कि वो सब उसके शब्दों से जुआ खेल रहे थे। तभी एक आदमी माइक के पास आता है जो उसके चेहरे पर मास्क के ठीक ऊपर आउटलाइन बनाता है। फिर माइक अपने परिवार के लिए अपनी जान बचाने के लिए कहता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी जीत जाता है जिसने परिवार का ऑप्शन चुना था। इसके बाद वो माइक के चेहरे की स्किन निकाल देता है। लोगों को उसके साथ ये सब होता हुआ देखकर मजा आता है। यहाँ एक बात तो साफ है कि इस फिल्म के पार्ट 1 की शुरुआत में हर आदमी की अपनी कीमत तय थी, जबकि दूसरे पार्ट में हर आदमी की ऑनलाइन कीमत लगाई जाती थी। लेकिन तीसरे पार्ट में सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। यहाँ जिंदा लोगों से जुआ खेला जा रहा था। माइक के दोस्त जस्टिन को दिए गए विजिटिंग कार्ड के माध्यम से निकी का घर ढूंढते हैं। वो किसी पार्क के पास रहती थी। वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। वो माइक को ढूंढने के लिए खिड़की से अंदर चले जाते हैं। जब वो माइक की तलाश कर रहे थे केंद्रा तुरंत एक आदमी के साथ वहाँ पर आती है जो उन पर बंदूक तान देते हैं। स्कॉट बताता है कि वो यहाँ पर निकी की तलाश कर रहा है क्योंकि उनका दोस्त माइक अभी भी वापस नहीं आया है जो निकी के साथ गया था। केंद्रा उसे बताती है कि निकी भी अभी वापस नहीं आई है। अब हमें निकी दिखाई जाती है जो उस जगह पर ग्राहकों के सामने है और वो वहाँ पर लेटी हुई है। तभी एक शख्स ढेर सारे कॉकरोच उसके ऊपर छोड़ देता है और वो उसके मुंह में जाकर उसका दम घोट देते हैं। उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो मर जाती है। इसके बाद केंद्रा भी उनके साथ निकी को ढूंढने जाती है। फिर ट्रेविस एक फोन से निकी की फोटो लेता है और जस्टिन को सेंड करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो निकी के साथ है और वो उसे एक लोकेशन पर बुलाता है। वो लोग वहाँ पहुँचते ही उन्हें बेहोश कर देते हैं और उसी क्लब में ले आते हैं और उन्हें भी कैद में बंद कर देते हैं और वहाँ उनका सामना विक्टर से भी होता है जो बताता है कि वो मरने वाले हैं। इसी बीच दो गार्ड फिर से वहाँ पर आते हैं और जस्टिन को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी कार्टर अपना क्लब का टैटू दिखाते हुए एक गार्ड को बुलाता है जिसके रिजल्ट में वो कैद से रिहा कर दिया जाता है। तब हमें पता चलता है कि कार्टर भी उसी क्लब का मेंबर है। स्कॉट को ये बात समझ नहीं आती। अब हम नोटिस करते हैं कि जस्टिन पर गोली लगाई जा रही होती है। कार्टर भी वहाँ बैठकर उसे देख रहा होता है। तभी एक नकाबपोश लड़की अंदर आती है और अपने धारदार हथियार से जस्टिन को निशाना बनाना शुरू कर देती है। वो उसे कई तीर मारती है और अंत में तीर उसके सिर में मारकर उसे मार देती है। और फिर उनका मेन शो शुरू होता है जहाँ स्कॉट को तैयार करने के लिए एक स्पेशल जगह पर बिठाया जाता है। उसे खत्म करने के लिए कोई और नहीं बल्कि उसका अच्छा दोस्त कार्टर ही आता है। कार्टर स्कॉट को बताता है कि उसने सब कुछ प्लान बनाकर किया है। असल में वो
वो एमी को पसंद करता है, जिसकी शादी स्कॉट से होने वाली है। फिर वो कहता है कि जैसे ही स्कॉट मरेगा इसके बाद वो एमी को सांत्वना देकर उससे शादी करेगा, लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि ट्रेविस ने स्कॉट को भी उसी समय पर रिलीज कर दिया था क्योंकि ये एक ग्राहक का अनुरोध था। फिर स्कॉट और कार्टर के बीच लड़ाई होती है और स्कॉट उसे पीट कर घायल कर देता है और वो उस जगह को छोड़कर निकल जाता है। दूसरी ओर विक्टर सिक्योरिटी गार्ड को मारकर कैद से मुक्त हो जाता है, लेकिन दूसरी सिक्योरिटी गार्ड को मारते मारते वो खुद भी मर जाता है। स्कॉट एक कमरे में जाता है जहाँ पर मरने वालों की चीजें मौजूद हैं। वो एक सेलफोन की मदद से पुलिस को बुलाता है, लेकिन जब ट्रेविस वहाँ तक पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पुलिस भी अब वहाँ पर आने वाली थी। फिर वो सभी ग्राहकों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं। स्कॉट केंद्रा को सेल से लेकर भागता है, लेकिन ट्रेविस केंद्रा की पीठ पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद ट्रेविस स्कॉट पर हमला करता है, लेकिन स्कॉट उसे किसी तरह से खत्म कर देता है। इसके अलावा उस जगह का मालिक फ्लेमिंग वहाँ से लगभग भागने ही वाला था, लेकिन कार्टर उसकी कार में छिपा हुआ था और वो उसे मारकर वो उसकी कार में बैठ जाता है। वो स्कॉट को बाहर आते हुए भी देखता है। कार से उतरकर वह तुरंत मेन गेट पर लॉक लगा देता है। फिर स्कॉट अंदर बुरी तरह से फंस जाता है। उस बिल्डिंग में ब्लास्ट होने लगते हैं क्योंकि ये लोग पुलिस के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पहले ही टाइम बॉम्ब स्टार्ट कर दिया था। फिर हमें कार्टर दिखाया जाता है जो स्कॉट की मौत के बाद एमी को सांत्वना दे रहा था और एमी उससे एक रात यहीं पर रुकने का रिक्वेस्ट करती है। सब कुछ कार्टर के प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन स्कॉट अभी भी मरा नहीं था, बल्कि वो जिंदा था और वो वहाँ आकर कार्टर पर हमला करता है। अब स्कॉट और एमी दोनों कार्टर को तहखाने में ले जाकर बांध देते हैं। इसके बाद स्कॉट उससे खूब दर्द देता है और उसे मारकर अपना बदला लेता है और यहाँ पर बुराई का अंत हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।